हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं पीआरटी टेट का जो पीआरटी का पेपर हुआ था 2021 और इसमें हम जो मैथमेटिक्स का सेक्शन आता है कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज़, जो नेचर होता है मैथमेटिक्स का वो कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज डिफिकल्ट। हमारे पास इफ ईच इंटीरियर एंगल of a regular polygon is 150 degree, then the number of sides in that polygon is। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जो है दो फॉर्मूले का पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है हमारे पास कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारे पास वो कैसे निकाल दे। एक तो हमारे पास ये रिलेशन होता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा 180 डिग्री में से हम अगर इंटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं। दूसरा हमारे पास एक साइड में और एक्सटीरियर एंगल में रिलेशन होता है कि नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी, नंबर ऑफ साइड होंगी हमारे पास वो निकलेंगी 360 डिवाइड एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, इंटीरियर एंगल दिया है। तो इंटीरियर एंगल को इस फॉर्मूले की मदद से हम एक्सटीरियर एंगल को निकाल लेंगे। तो चलिए 180 में से देखो, 180 में से माइनस करेंगे 150 को, तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो 30 डिग्री का आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है। नंबर ऑफ साइड के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल निकल कर के आया है उसको हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स हमारी क्या निकल कर के आ जाएंगी, ये हो जाएगा हमारा 360 डिवाइड 30 डिग्री। 30 डिग्री, इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ये 3 की टेबल पे 1 और 2 पे कट जाएगा, यानी कि 12 जो है हमारी क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digit which is divisible by 15, 25, 40 and 75। देखो, कोई भी नंबर जब डिविजिबल होता है इसका मतलब जैसे कि इन 4 नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा तो इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास उससे वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम अगर एलसीएम निकालते हैं हमारे पास जो एलसीएम आएगा हमारे पास 15, 25, 40 और 75 का, वो आ जाएगा हमारे पास 600। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया हमने। यहाँ पर इनका एलसीएम हमारा इतना आ गया। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर का मतलब क्या हो जाएगी, 4 नंबर की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे इस नंबर से। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं 9999 को इससे, तो यहाँ पे देखो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, कुछ ना कुछ हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। अब वो रिमाइंडर क्या बचेगा, एक बारी हम उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा ना हमारा इसको करने पे, वो हमारे पास आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे 600 से 9999 को। अब यहाँ पे देखो इसको 1 पे करेंगे तो 600 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 993।
कितने पे 1 पे गया था। अब यहाँ पे देखें तो इसको 6, यहाँ पे 9 और आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे 6 पे चलेगा ये फिर से, तो ये 3600 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ से बचेगा 9 9 और ये बचेगा यहाँ पे 3, यानी ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 9 9 9 9 में से 3 9 9 हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ बच जाएगा 0 0 6 9, यानी कि 9600 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 25 40 और 75 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें हमें दिया हुआ है इफ़ y + 1/z = 1 एंड x + 1/y = 1 देन द वैल्यू ऑफ x y z इज़। यहाँ पर देखो हमारे पास वेरिएबल तो 3 दिए हुए हैं और इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास 2 दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और जो x y z की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो देखो हम यहाँ से z की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1/z इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 - y, और अगर हम देखें तो z की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 1/1 - y। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/y। अब x और z की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/y, y को हम एज इट इज़ रखेंगे। z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/1 - y। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा y - 1 डिवाइड y इंटू y, और इसको ये हमारा है हमारे पास 1 माइनस का y। अब यहाँ पे देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इस वाले हिस्से को ऐसे लिख लूँ माइनस कॉमन लेकर के, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ y माइनस का 1। अब ये y माइनस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा -1। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा -1। नेक्स्ट हमें एवरेज से दिया है, इसमें हमें क्या बोला गया है कि अ स्टूडेंट स्कोर 65% मार्क इन एन एग्ज़ाम। एक स्टूडेंट है जिसने कि 65% मार्क्स स्कोर किए हैं किसी एग्ज़ाम में। इफ़ ही स्कोर 78%, 70, 62%, 65% मार्क इन 4 सब्जेक्ट। या क्या कह रहा है कि एग्रीगेट तो उसने टोटल जो है वो 65% जो है वो नंबर लिए हैं। अलग अलग जो उसके सब्जेक्ट हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट में से इसके 4 सब्जेक्ट्स के परसेंटेज इन्होंने अलग अलग दिए हुए हैं। देन व्हाट इज़ हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट। पूछा है कि जो उसका जो 5th सब्जेक्ट है उसके अंदर कितने मार्क्स आए। अब हमें पता है कि जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कि जो हमारे पास यहाँ पर तो टोटल सब्जेक्ट आ जाएंगे और यहाँ पर टोटल मार्क्स जो उसने सिक्योर किए हैं वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो एवरेज तो 65 है, तो ये तो हमारे 65 हो गई। अब इन सब को हम ऐड कर देंगे। जो हमारा 5th वाला सब्जेक्ट है उसको हमने x% मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 78 + 70 + 62 + 65% है, और यहाँ पर x%। डिवाइड कितने सब्जेक्ट से, 5 सब्जेक्ट्स।
5 की उधर करेंगे तो 5 5 जा 25 और 30 और 2 कैरी गए थे 32 हो जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, यहाँ से देखें तो 10 और 15 का 5 का कैरी 1 चला जाएगा। 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 6 18, 6 चौक 24, 25 26 और 1 27। तो ये 275 इसका हमारा एक्स एज इट इज़ रहेगा। अब 275 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 इधर आएंगे तो 275 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 और ये 2 है तो ये कैरी देगा, ये 12 होगा। 12 में से 7 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 5 बच जाएगा। यानी कि 50% जो हमारा 5th सब्जेक्ट था उसमें इसको 50% मार्क्स मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एन ऑफिस 3/5 ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ are female and rest are male. If 2/9 part of female and 1 part of male are absent, then what part of total employees are absent? क्या कह रहा है कि एक ऑफिस के अंदर टोटल एम्प्लॉय जो हैं, टोटल एम्प्लॉय का 3/5 तो फीमेल है और बाकी मेल हैं। अगर 2/9 पार्ट्स जो हैं मेल का और 1/4 पार्ट जो है मेल का वो एब्सेंट रहता है तो पार्ट बताना है टोटल एम्प्लॉय का कितना एब्सेंट रहा। सो हम यहाँ पर सबसे पहले तो फीमेल का देखेंगे। फ़ीमेल कितनी है, 3/5 टोटल का। तो टोटल तो मेल अगर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, 1 में से 3/5 को माइनस कर देंगे, ये 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एब्सेंटीज़ की निकालेंगे। तो जो हमारे फ़ीमेल की एब्सेंटी क्या कहा है, फ़ीमेल 3/5 है, उसका 2/9 यानी 3/5 का कितना 2/9 पार्ट निकालना। ये कट जाएगा 3 पर तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 2/15। और यहाँ पर हम मेल का निकालेंगे। मेल कितने थे 2/5, उसका कितना निकालना 1/4। ये कट जाएगा यहाँ से 2 पे तो मेल हमारा आ गया 1/10। अब इसने पूछा है कि व्हाट पार्ट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ आर एब्सेंट। तो टोटल जो है मेल एब्सेंट, टोटल एब्सेंट एम्प्लॉय का पूछा है। तो देखो फ़ीमेल का तो इन दोनों को जोड़ देंगे। फ़ीमेल कितने थे 2/15 थी और मेल कितना 1/10। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 4 प्लस यहाँ से 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 7/30। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन 3 जो है इसका राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 4 ईयर ईच इज़ 55 ईयर्स। द एज ऑफ एल्डेस्ट चिल्ड्रन इज़। यहाँ पर क्या पूछा है, ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है कि जो सम है मतलब 5 बच्चे हैं जिनका जन्म, जो उनकी एजेस का जो है ना मतलब उनमें क्या है ना 4-4 साल के अंतराल पे वो जो है वो होते हैं तो उनका जो है वो 55 है। तो जो एल्डेस्ट चिल्ड्रन है उसकी एज हमें यहाँ पर बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा सबसे छोटा जो बच्चा होगा उसकी एज यहाँ पर क्या होगी, x होगी। तो क्योंकि 4-4 साल के गैप पे हो रही हैं तो अगले वाले की एज क्या हो जाएगी x + 4। सेकंड बेबी जो होगा, थर्ड जो होगी उसकी x + 8 हो जाएगी।
अगले की x प्लस कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 12, और जो सबसे बड़ा होगा उसकी कितनी हो जाएगी हमारे पास 16, जो कि कितनी दी हुई है हमारे पास 55 दी हुई है, 55 दी हुई है। तो यहाँ पर 55 हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ पर हमने इन सब को जोड़ा, ये कितना हो गया, ये तो हमारे पास 5x हो गई, प्लस ये कितने हो जाएंगे 12 दूनी 24, और ये तो 40 हो गई, ये हो जाएगा 55। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40 माइनस किया 55 में से, तो ये बच गया 15। 5 को इससे कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा तो एल्डेस्ट चाइल्ड की, यानी जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े की एज कितनी थी हमारी x प्लस 16, तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 3, तो 3 प्लस 16 कितनी हो जाएगी 19। यही हमसे पूछा है कि एल्डेस्ट चाइल्ड की एज क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट होने वाला है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि इफ़ 1/5 ऑफ 3/4 ऑफ 1/3 ऑफ द नंबर इज़ 24, यानी एक नंबर है हमारे पास, मान लेते हैं वो नंबर हमारे पास x है। अब उस नंबर का 1/5 का ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है उसका 3/4, और फिर ये जो नंबर मिलेगा उसका 1/3। हमारे पास वो जो नंबर आता है वो 24 आता है, यानी कोई नंबर है उसका 1/5 करे जो रिज़ल्ट मिले, फिर उसका 3/4 करे, फिर जो रिज़ल्ट मिले उसका हम 1/3 करें, तो इस सब की वैल्यू हमारे पास 24 आती है। तो सबसे पहले हम वो नंबर निकाल लेते हैं कि नंबर क्या है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ये भी मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में होंगे, डिवाइड में होंगे तो ये वाली चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि 24 डिवाइड 1/5 करेंगे तो 2 डिवाइड हैं, तो नीचे वाला डिवाइड हमारे पास क्या होगा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास होने वाला 24 × 5 × 4, ये नंबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 5 चौके 20 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 480। अब पूछा क्या है, पूछा है 20% ऑफ दैट नंबर इज़, यानी ये जो नंबर निकल कर के आया इसका 20% क्या होगा, इसका हम 20% कर देंगे, 20/100 कर देंगे, 0 से 0 0 से 0, तो ये हो जाएगा हमारा 96। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 9 हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, नीड्स मोर लेबर / एफर्ट टू assess। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 50 डिग्री एंड डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 एंगल इज़ 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल इज़। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल का एक एंगल हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, और दूसरा ये बताया गया है कि जो 2 रिमेनिंग एंगल्स हैं, नहीं बचे हुए 2 एंगल हैं ट्राइंगल के, उनमें डिफरेंस 30 डिग्री का है, तो हमें स्मॉलर एंगल यहाँ पर बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें तो देखो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की क्या कहती है कि एक ट्राइंगल
जैसे ये एक ट्राइंगल बना ली हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इसके ये जो तीनों एंगल है ना, इनका सम जो करूं तो मैं मेरे पास 180 डिग्री हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि एक एंगल मेरे पास जो स्मॉलर एंगल है वो x डिग्री का है, यानी एक एंगल तो 50 दे रखा है, फिर जो दूसरा है मेरे पास वो x डिग्री का है, और इन दोनों में कितना था 30 डिग्री का है। मतलब अगला जो थर्ड जो है हमारे पास, उसमें मैं क्या करूँ, बस x के अंदर 30 और ऐड कर दूँ, ये हमारा 180 हो गया। ठीक है, अब 50 और 30 कितने हो गए 80, और x डिग्री यानी 2x डिग्री 180 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 100 डिग्री। अब इसको काट लेंगे तो ये कितना बचेगा 50 डिग्री। हमें पूछा क्या था, स्मॉलर ही तो पूछा था, कितना आ गया हमारा 50 डिग्री, यानी ऑप्शन 3 जो है इसमें राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमें दिया हुआ है वो हमें रेशियो से दिया हुआ है। रेशियो से क्या दिया हुआ है, इसमें इसने कहा है 3 ईयर, यानी कि यहाँ पर रमेश और सुरेश का रेशियो दिया है 5:9। कब 3 ईयर एगो, यानी 3 साल पहले, प्रेजेंट से 3 साल पहले तो मैं माइनस से डिनोट करूँगी, आफ्टर मतलब बाद में। 3:5 हो जाता है बाद में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले तो रेशो कर लेते हैं, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है और इन दोनों में 4 का डिफरेंस है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 18। इसको 4 से किया तो ये 12 हो गया और ये 20 हो गया। अब इसमें भी डिफरेंस 2 का है, इसमें भी डिफरेंस 2 का है, तो 2 का डिफरेंस यहाँ पर हो गया। लेकिन अगर हम ईयर में बात करें तो कितने का डिफरेंस हो गया, 1 और 3 तो ये थे, 5 ये थे, टोटल कितने होंगे 8, यानी 2 की वैल्यू होगी हमारे पास 8, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो आप इस रेशो की मदद से निकाल लो एज प्रेजेंट, या फिर इसकी मदद से निकाल लो। हम ऊपर वालों की यानी कि नीचे वाले की उससे निकाल लेते हैं या ऊपर वाले की उससे निकाल लेते, कैसे भी निकाल लेते हैं। अब देखो, अगर एक की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 8 32, 3 4 और 3 7 72। लेकिन पूछा क्या है, प्रेजेंट एज पूछी है, किसकी, सुरेश की। तो अगर सुरेश की प्रेजेंट एज पूछी है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो हमारी जो है ये जो निकल के आई है, 1 मिनट, हाँ, ये जो 72 निकल के आई थी ये तो हमारी 3 साल पीछे की एज निकल के आई थी। अब 3 साल पीछे की प्रेजेंट में, यानी कि अब 3 साल पीछे कोई एज थी तो उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो आज की एज निकल के आ जाएगी। तो 72 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो प्रेजेंट एज जो होगी वो सुरेश की वो कितनी हो जाएगी 75, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन 12 हमारे पास दिया हुआ है, इसमें क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन 12 हमारे पास है
A can complete a particular task in 25 days where B can finish that task 15 days. A and B together do work 5 days and A leave the task. How many days will B complete the remaining task? क्या कह रहा है? A किसी काम को 25 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है और A और B दोनों मिल कर के 5 दिन तक काम करते हैं। फिर उसके बाद ए चला जाता है। तो पूछा है कि जो बचा हुआ कार्य है उसको बी कितने दिन में करेगा। तो देखो ए पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि ए काम करता है 25 दिन में, बी कितने दिन में काम करता है, उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों से यहाँ से टोटल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये 5 × 3 में तोड़ लेंगे इसको और इसको 5 × 5 में तोड़ लेंगे। तो यहाँ से 5 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ से 1 डे की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोनों की। तो यहाँ से हमारे पास ये 3 करेगा और ये 5 करेगा। अब ये 5 5 25 ये 75। तो टोटल वर्क हो गया 75। अब इसमें देखो कितने दिन तक काम करते हैं ए और बी? 5 दिन तक। एक दिन में 8 काम करते हैं, 8 पंजे 40 काम करते हैं। 40 इसमें से माइनस कर दो, 40 इसमें से माइनस करेंगे तो काम कितना बच जाएगा? 35। ठीक है। अब इस 35 काम को करवाने के लिए बी को बताना कितने दिन लगेंगे। तो एक दिन में 5 35 हैं, 35 एक दिन में कितना करता है? 5 करता है। तो ये कितने पे कट जाएगा? 7 पे। तो इसको कितने दिन लग जाएंगे? 7 दिन लग जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 हमें क्या कहता है कि सम ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 504 एंड LCM इज़ 55 टाइम ऑफ HCF. If one number is 99 then the second number is okay. हमें क्या वो कह रहा है कि HCF और LCM का सम दे रखा है और जो हमारा LCM है वो कितना है? वो है हमारे पास 55 टाइम किसका? HCF का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें जो है एक रिलेशन को याद रखना है। वो रिलेशन क्या होता है हमारा? LCM इंटू HCF इक्वल होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या दिया है? इसने दिया है कि जो हमारा LCM है वो कितना है? 55 टाइम ऑफ HCF। ठीक है, ये दिया है। और इनका सम दिया है HCF और LCM का। तो LCM की जगह मैं 55 HCF डाल लूँगी ताकि मुझे HCF मिल जाए। तो देखो एक HCF प्लस ये 55 HCF कितना दिया है? 504। ये कितना बन गया? 56 HCF। ये हमारा हो गया 50। दो से काटेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 5 2। 2 से काट लेते हैं 14 पे और ये हो जाएगा 6 पे। अब इस पे कितने पे काटेंगे? इसको 2 के टेबल में फिर से काट लेते हैं या फिर 9 की टेबल पे काट लेते हैं। 9 पे कट जाएगा ये पूरा 9। ठीक है। 14 की टेबल में 9 पे आ जाएगा ये। तो HCF कितना आया? 9। तो HCF हमारा आ गया 9 और LCM कितना था? 55 ऑफ HCF। ये हो जाएगा 55 × 9। इधर हमारा एक नंबर 99 है, दूसरे को मैंने B ही मान लिया। काट लेते हैं, ये 11 पे चला जाएगा, ये हमारा 5 पे चला जाएगा
और 5 नीम कितना होता है 45, यानी कि जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो हमारा 45 हो जाएगा। क्वेश्चन 14 हमारे पास है कि रमेश सोल्ड 2 मोटरसाइकिल 4 रुपीज़ ईच। He earned profit of 8% on one motorcycle and suffer a loss of 8% on another motorcycle. Then he net loss or profit in this deal is। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है हमारे पास है, इसमें हमारे पास जब हमारे पास ये कहने कि उसको सोल्ड करा गया है, जैसे इसने कहा है कि दो मतलब हर एक को सोल्ड किया गया है इतने रुपए पे, एक पर तो सेम परसेंट में उसको प्रॉफिट हुआ है, दूसरे को लॉस हुआ है, तो इसमें हमेशा आंसर जो है वो लॉस पर, इसमें हमेशा लॉस ही होता है। तो यहाँ पर हमें देखो तो इसको कैसे निकाल लेंगे, जो लॉस हुआ है हमारा 8 × 8 डिवाइड कर देंगे हम 100 से, 864 डिवाइड 100, तो ये हमारा हो जाएगा 0.64% लॉस। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 जो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से दिया हुआ है कि इफ़ मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड 48 रिस्पेक्टिवली देन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़, मोड हमें निकालना है। तो इसमें जो है हमारा फॉर्मूला होता है, क्या रिलेशन होता है कि मोड इक्वल है 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे, मोड निकालना है उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। फॉर्मूला हमारे पास जो अभी मैंने बताया था कि ये हमारा मोड इक्वल टू 3 × मीडियन कितना है 48 -2 × 60, तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, 2 3 × 4 = 12 14 -120, इसको अगर हम करेंगे तो माइनस, तो ये आ जाएगा 24, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24।